हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड लेसन प्लान के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आज इंग्लिश लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका लेसन प्लान हमें किस तरह से बनाना है, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है जिससे हम एक इफ़ेक्टिव लेसन प्लान बना सकें। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने सब्जेक्ट, क्लास, स्कूल, डेट, पीरियड, टाइम, ये हमारा स्टार्टिंग का फॉर्मेट होता है। इससे पहले नेम भी लिखना होता है, बट हर पेज पे आप नेम लिखना सही नहीं होता, इसलिए नेम को हम सिर्फ फर्स्ट जो हमारा लेसन प्लान होगा उसमें ही लिखेंगे, अदरवाइज बाकी में हम यह सारी डिटेल को फिलअप करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इंग्लिश लेसन प्लान है, क्लास 4th के लिए ये बनाया गया है। और टाइम पीरियड जो है हमारा वो 40 मिनट है। आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल का जो टाइम पीरियड होता है वो 40 मिनट होता है। तो आप टॉपिक देख सकते हैं, टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ ए एंड एन, कि ए और एन का यूज़ हमें बच्चों को सिखाना है, तो उसी के ऊपर हमें एक लेसन प्लान तैयार करना है। तो सबसे पहले इसके जनरल एम दे रखे हैं, जो जनरल ऑब्जेक्टिव हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे किस किस में एबल होंगे, बच्चों को क्या समझ में आएगा। तो वो तो आप देख सकते हैं 4 हमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, 4 एम है इसके, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो नंबर फर्स्ट है हमारा टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंस करेक्टली, कि बच्चे वर्ड्स और सेंटेंस को किस तरह से ठीक से बोल सकते हैं ये उन्हें याद कराना है, उन्हें समझाना है। देन सेकंड पॉइंट है हमारा टू अनेबल द स्टूडेंट टू राइट करेक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश, बच्चों को इंग्लिश के सही लेटर्स लिखने के लिए एबल करना है। एंड थर्ड है हमारा टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू बी एबल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज करेक्टली इन इंग्लिश लैंग्वेज, बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आइडियाज किस तरह से बताने हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करने हैं अपनी बातें, उसको भी बताना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा टू डेवलप देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स को डेवलप करना है। तो यह तो थे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव, जनरल एम्स। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ और ऑब्जेक्टिव होते हैं तो आप उन्हें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है स्पेसिफिक एम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में वो चीज़ें ऐड की जाती हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। जो जनरल एम है, जनरल ऑब्जेक्टिव है, उसमें हमने इंग्लिश के बारे में ऑब्जेक्टिव लिखे कि इंग्लिश को पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे। बट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक एम जो होंगे उसमें हमें ऐड करना है जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या समझ में आने वाला है। तो ये आप पढ़ सकते हैं टू एक्वेंट द चिल्ड्रन विद यूज ऑफ ए एन, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे ए और एन का सही यूज करने के एबल हो जाएंगे, सही से बच्चे यूज करना समझ जाएंगे कि ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है इनका डिफरेंस है, यह भी आपको पता चल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चों से हमें पूछना है कि उन्होंने पहले इसके बारे में कितना पढ़ा है, उन्हें कुछ आता भी है या नहीं आता। तो ये आप पॉइंट पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स नोज हाउ टू रीड सम वर्ड्स इन इंग्लिश यूजिंग ए एंड एन। तो बच्चों से आपको पूछना है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें आपने ए और एन का कहीं पर यूज पढ़ा है, कुछ वर्ड ऐसे आपने पढ़े हैं जिसमें ए और एन का यूज होता हो। तो बच्चे आपको बताएंगे उसके बारे में कि उन्होंने पढ़ा है तो वो बता देंगे, नहीं पढ़ा तो वो नहीं बोलेंगे, फिर उसके बाद आपको उन्हें बताना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स में आप पढ़ सकते हैं किन चीज़ों को ऐड किया गया है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑन द चार्ट पेपर। अब आपको बच्चों को समझाना है कि ए और एन का यूज किस तरह होता है, कहाँ पर ए का और एन का यूज किया जाता है। तो अब उसके लिए आपको एक चार्ट पेपर पर डायग्राम बनाने पड़ेंगे या फिर आप ब्लैक बोर्ड की हेल्प से भी बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे हम ए फॉर एप्पल कहते हैं, एन एप्पल होता है, बट क्योंकि जो वोवेल साउंड होते हैं उसमें एन का यूज होता है और जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उसमें ए का यूज होता है। तो आपको बच्चों को डायग्राम की हेल्प से समझाना है जिससे उन्हें अच्छे से समझ आ जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो इसलिए आपको कुछ इफेक्टिव तरीका ढूंढना है, कुछ एग्जाम्पल टाइप आपको समझाना है, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, कि आपको इंट्रोडक्शन किस टाइप से देना है, किस तरह देना है कि बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो। तो कुछ क्वेश्चन है आप बच्चों से करेंगे, बच्चे उसका आंसर करेंगे, देन उसके बाद फिर आप कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों को कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा, उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही आप इस तरह से उसको स्टार्ट करेंगे कि उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाए। क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि हम बता कुछ और रहे हैं और एकदम अचानक से हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर दें, तो इससे बच्चों को समझ में नहीं आता। तो क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, बाय राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। आपने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है तो आपको बच्चे से पूछना है, स्टूडेंट्स रीड दीज वर्ड्स इन इंग्लिश, कि ये जो वर्ड लिखे हैं इसे आप इंग्लिश में पढ़िए। अब एक्सपेक्टेड आंसर, बच्चे उसका आंसर देंगे, एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, एग। तो इस तरह से बच्चों ने आपको पढ़ के बताया कि ब्लैक बोर्ड पर यह लिखा है। देन उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ दीज वर्ड स्टार्ट विद वोवेल्स, कि इनमें से कौन से वर्ड है जो कि वोवेल से स्टार्ट होते हैं। तो फिर बच्चों ने आंसर दिया एप्पल एंड एग। देन अगेन आप एक और क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बिफोर विच वर्ड वी यूज ए एंड एन, कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिसके पहले हम ए यूज करेंगे और कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे पहले हम एन यूज करेंगे। अब ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, बच्चों को ये नहीं आता होगा तो बच्चे सोचने लग जाएंगे। तो वही जब बच्चे सोचेंगे तभी से आपको अपना टॉपिक स्टार्ट कर देना है। आपको बताना है कि जो जिस वर्ड में वोवेल से स्टार्ट होता है उसके आगे हम एन लगाते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसके आगे हम ए लगाते हैं। तो बच्चों को आपको एग्जाम्पल की हेल्प से सब कुछ बताना है जिससे उन्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ तक तो हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो गया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एम ऑफ स्टेटमेंट, कि हमने जो स्टेटमेंट दी है उसका उद्देश्य क्या है हमारा बताने का। तो ये आप पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ ए एन, कि आपने जो अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करी है कि ए और एन किस वर्ड के आगे लगाए जाते हैं। तो इससे आपका उद्देश्य है कि बच्चों को समझ आए कि ए और एन क्या होते हैं, ए और एन वर्ड के पहले क्यों लगाए जाते हैं, उनकी मीनिंग क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो भी आपके एम है वो आपको रखने हैं, वो इस तरह से आपको अपने माइंड में क्लैरिटी करनी है कि आप जो आप समझाना चाहते हैं वो बच्चों को एक्यूरेट समझ में आ जाए। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन, कि अब हमें अपना प्रेजेंटेशन किस तरह से सामने रखना है बच्चों के, ताकि उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। स्टूडेंट्स, as we know that there are 5 vowels in English alphabet and in English A is used before those words which start with consonant and N is used before those words which begin with vowel। तो ये आप पढ़ सकते हैं, हमें बताया गया है कि जो हमारे ABCD के अल्फाबेट होते हैं उसमें 5 वोवेल्स होते हैं। ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है, एन जो है वो वोवेल साउंड के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, ए पेन, एन अम्ब्रेला, अ हेन। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, डायग्राम की हेल्प से दिए गए हैं जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो इसी तरह से आपको भी बच्चों को समझाना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडल रीडिंग। अब मॉडल रीडिंग में भी आप पढ़ सकते हैं किन चीजों को ऐड किया गया है। Puppet teacher will read the lesson loudly with stress, pause and intonation। अब बच्चों की जो भी इंग्लिश की बुक होगी वो आपको पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, लाउडली पढ़नी है, जिससे सब बच्चों तक आपकी वॉइस पहुंच जाए। स्ट्रेस के साथ पढ़नी है कि जहां पर भी वर्ड्स ऐसे आए जो आपको समझाने हैं वहां पर आप रुकें, थोड़ा सा स्ट्रेस लें, पॉज करें। आपकी इंटोनेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके रीडिंग का जो वे है वो इफेक्टिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। देन उसके बाद साइलेंट रीडिंग। अब उसके बाद साइलेंट रीडिंग आती है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं क्या करना है। पपेट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द लेसन साइलेंटली। आपको बच्चों को बोलना है कि बच्चों आप खुद अपनी रीडिंग करो, साइलेंटली करो, चुपचाप बट अंडरस्टैंडेबल करो। ऐसे करो जिससे आपको समझ में आ जाए, जहाँ भी ए और एन वर्ड आए वहां पर आपको रुकना है, उसे समझना है अच्छे से।
उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपैरिजन क्वेश्चन। कंपैरिजन क्वेश्चन करने हैं आपको स्टूडेंट से। तो एग्जांपल के लिए आपको दिए गए हैं यूज ए एंड एन इन द वर्ड बिलो। तो ये हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसके आगे बच्चों को बताना है कि किस वर्ड के आगे ए आने वाला है और किस वर्ड के आगे एन आएगा। तो ये आप पढ़ सकते हैं जैसे कि बैट, कैट, एप्पल, आउल, काइट, हेन, पेन और इंक। ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये आपको बच्चों से पूछने हैं कि किस वर्ड के आगे ए लगेगा एंड किस वर्ड के आगे एन आएगा। देन उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, जो ब्लैक बोर्ड वर्क होगा उसका भी आपको दिया गया है। तो उसमें यूज ऑफ ए, तो हमें यूज ऑफ ए दिया गया है, ए बैट, ए कैट, अ काइट, अ हेन, अ पेन। देन यूज ऑफ एन, एन इंक, एन आउल, एन एप्पल। तो ये आपने आप बच्चों का बताया है कि कौन से वर्ड में ए लगेगा, कौन से वर्ड में एन लगेगा। फिर आपने बच्चों से क्वेश्चन किए थे, बच्चों ने कुछ आंसर गलत भी किए होंगे, तो आपने इनको करेक्ट करके ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। अब इससे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, उनकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद आप बच्चों को अगेन फिर से समझाने वाले हैं। देन उसके बाद एब्रीविएशन हमें दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। When the students will be copying the BB work in their copy, the puppet teacher would supervise the class and help them in their work. तो यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क जो होगा वो आपको बच्चों से कॉपी में करवाना है एंड अगेन चेक करना है। तो बीबी में इस ब्लैक बोर्ड वर्क दिया गया है, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल के लिए एब्रीविएशन समझाने के लिए दी गई है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है, जो हमारा लास्ट स्टेज होती है वो होती है होमवर्क की, कि जब क्लास खत्म होने वाली होती है, हमारा पीरियड खत्म होने वाला होता है, तो लास्ट वर्क यही बचता है कि हमें बच्चों को होमवर्क देना है, जिससे बच्चे घर पर भी जाकर उस चीज़ को रीड करें एंड उन्हें समझ में आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ फिर से हमें वही एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ फिलअप दिए गए हैं जिसमें बच्चों का फिल करना है कि किस वर्ड के आगे ए लगेगा, किस वर्ड के आगे एन लगेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन, आंट, पॉट, डॉग, इंक, एग एंड एग्स। तो ये आप देख सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, ट्राई करेंगे जिससे आपको भी जो आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है ए और एन में वो भी क्लियर हो जाए। तो ये हमारा इंग्लिश का जो लेसन प्लान था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो कि किस तरह से आपको अपना लेसन प्लान तैयार करना है, एक इफेक्टिव लेसन प्लान तैयार करना है, एक अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कोई भी उसमें मिस कुछ भी हार्ड नहीं होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, जो आपको और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और जिन बच्चों को लेसन प्लान के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। और इससे पहले हम हिंदी के लेसन प्लान, ईवीएस के एंड अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके लेसन प्लान की वीडियोस भी बना चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।